बंधुओं, जब भगवान श्री कृष्ण अपनी संपूर्ण लीलाओं को समेटकर गोलोक चले गए, तब उनकी 16,000 रानियां यमुना तट पर स्नान के लिए वे सभी निरंतर भगवान के विरह वेदना में व्याकुल रहती थी। यमुना जी भी भगवान की ही पत्नी थी, पर उन पर भगवान के वियोग का कुछ असर नहीं था। श्री भगवान की पत्नियों ने देखा कि यमुना जी बहुत प्रसन्न है, उनके अंदर से आनंद की लहरें उठ रही हैं, और अपनी सौतन की यह प्रसन्नता देखकर रानियों ने सरल भाव से पूछा कि हे बहन यमुना, जैसे हम सभी श्री कृष्ण की धर्म पत्नियां हैं, वैसे ही तुम भी तो हो। हम तो उनकी वीरा अग्नि में जली जा रही हैं। उनके वियोग दुख से हमारा हृदय व्यथित हो रहा है, किंतु तुम्हारी यह स्थिति नहीं है। तुम तो प्रसन्न हो, इस बात का क्या कारण है? उन सभी का प्रश्न सुनकर यमुना जी हंस पड़ी, साथ ही यह सोचकर कि ये मेरे प्रियतम की पत्नियां हैं और उस हिसाब से ये मेरी बहनें हैं। और इस प्रकार सोचते हुए उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण आत्माराम है और उनकी आत्मा है श्री राधा। मैं प्रतिदिन एक दासी की भांति राधा जी की सेवा करती रहती। अवश्य ही उनकी सेवा का यह फल है कि मैं प्रसन्न हूँ। उनकी दासता के प्रभाव से ही विरह शोक मुझे छू भी नहीं पाते। भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी रानियां हैं, सब की सब श्री राधा की ही अंश का विस्तार है। भगवान श्री कृष्ण और राधा सदैव एक दूसरे से सम्मुख है, उनका परस्पर नित्य संयोग है। इसलिए श्री राधा के स्वरूप में अंशतः विद्यमान जो श्री कृष्ण की अन्य रानियां हैं, उनको भी श्री भगवान का नित्य संयोग प्राप्त है। श्री कृष्ण ही राधा है और राधा ही श्री कृष्ण है। उन दोनों का प्रेम ही वंशी है। श्री राधा में ही रुक्मणी आदि का भी समावेश है। यह सब तरह से निश्चित बात है कि तुम लोगों को भी श्री कृष्ण का वियोग नहीं हुआ है, किंतु तुम इस रहस्य को इस रूप में जानती नहीं हो, इसलिए इतनी व्याकुल हो रही है। अतएव इस रहस्य को जानो। अतएव तुम लोग भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखा उद्धव जी के पास जाओ। यदि तुम्हें भी उद्धव जी का सत्संग प्राप्त हो जाए, तब आप भी इस रहस्य को जान पाओगे।